हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला जो क्वेश्चन हमें दिया है वो दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, अब इन संख्याओं में हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएँ कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएँ कौन सी होती हैं। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं परिमेय कौन सी होती हैं और अपरिमेय कौन सी होती हैं, उसके बाद इन्हें सॉल्व करते हैं। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब p/q का रूप क्या होता है, जैसे 2/3 है, ठीक है, या 5/2 है। ये क्या है, ये एक p/q की रूप है जहाँ पे q जो होता है q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होता है ना। देखो नीचे वाला पार्ट क्या है, q, ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। यहाँ 3 है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। मतलब 3/2, 2/3 इस टाइप से ये नंबर हम नहीं लिख सकते। उन संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं, अगर हम इन्हें पॉइंट्स में लिखें तो जैसे 2.3, 2.3, 4, 5, 6 और डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा, कंटिन्यू चलते रहेंगे नंबर, ये कहीं रुकेंगे ही नहीं, है ना। तो उसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं होती है उनको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे 2 - √5 है, तो 2 - √5, ठीक है। तो 2 - √5 की अगर हम वैल्यू देखें तो इसकी जो वैल्यू होती है 2.23606, ऐसे ही 7, 9 कंटिन्यू क्या होती है, ये वैल्यू इसकी √5 की कंटिन्यू चलती रहती है ना, कहीं नहीं रुकती। तो इसका मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और 2 में से अगर इसको माइनस करते हैं तो भी एक अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, 2 में से इस पूरे नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.23, है ना। तो ये कंटिन्यू नंबर क्या होगा, ये भी चलता रहेगा, तो ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना। अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट है 3 + √3 - √3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब ये प्लस का, ये माइनस का है, तो काट दिया, बचा 3। अब 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, इसका मतलब p/q के रूप में, जहाँ q क्या है, 1 है, 0 नहीं है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब इसका तीसरा वाला पार्ट करते हैं। तीसरा वाला पार्ट दिया है 2√7/7 तो यहाँ पर √7 से √7 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है ना। तो ये कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/7, तो ये p/q के रूप का हो गया। तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई, है ना। अब फोर्थ वाले पार्ट को देखते हैं। फोर्थ वाला पार्ट क्या है, 1/√2। अब √2 क्या होता है, √2 एक अपरिमेय संख्या होती है ना। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है √2 की, अगर हम वो लिखें, या फिर 1/1.4142 कंटिन्यू ये नंबर क्या होता है, चलता रहता है। तो √2 किसी अपरिमेय संख्या से 1 को अगर डिवाइड करेंगे, दूसरी जो यहाँ पर जो संख्या आएगी, ठीक है, डिवाइड करने के बाद वो भी क्या होगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, है ना। तो ये क्या होगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक, अब आते हैं इसके फिफ्थ वाले पार्ट पे। तो फिफ्थ वाला पार्ट दिया है 2 × पाई। पाई क्या है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो 2 × पाई क्या हो गया, 3.1415, और ये कंटिन्यू, ये भी क्या होता है, बहुत लंबी संख्या चलती रहती है, तो ये अपरिमेय संख्या है। और अगर किसी ऐसी संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर तो कंटिन्यू फिर भी चल ही रहे हैं ना, जितने भी नंबर हैं। तो ये क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या। अगर मल्टीप्लाई करके इसको लिखें तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। ठीक, और ये कंटिन्यू नंबर्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, तो ये क्या हो गई, एक ये भी अपरिमेय संख्या हो गई।